क्योंकि अगर वैसा चीज़ नहीं किया तो आप लोगों को ऑफलोड भी किया जा सकता है या फिर डिपोर्ट भी किया जा सकता है। हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे आप लोग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कि इंडिया टू सिंगापुर टू फिलीपींस कैसे आया जाए। इसमें जो है वो बहुत सारे लोगों की बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। उसके अलावा बहुत सारे लोगों को बहुत सारे डाउट्स भी होते हैं और कुछ लोग जो है वो बहुत सारी मिस्टेक्स भी कर बैठते हैं, जिसकी वजह से अगर उन लोगों को यहाँ पर फिलीपींस में आना है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और बहुत हद तक चांसेस है कि उनको यहाँ से डिपोर्ट भी किया जा सकता है। तो अगर आप लोग भी वैसा ही जर्नी प्लान कर रहे हो तो एक बार ये वीडियो पूरा देख लेना, जिसकी वजह से आप लोगों को हेल्प हो जाएगा और आप लोगों के साथ ऐसा चीज़ नहीं होगा और आप लोग सही तरीके से ट्रैवल कर पाओगे। तो सबसे पहला तो ये चीज़ आप लोगों को पता होगा कि अगर आप लोगों को फिलीपींस में आना है तो उसके लिए आप लोगों को जो है वो फिलीपींस का वीज़ा लेना पड़ेगा। बट क्या है ना कि फ़िलीपींस का वीज़ा लेना थोड़ा सा मुश्किल है, जिसके वजह से लोग जो है वो ऑलवेज़ ईजी ऑप्शन ढूंढते हैं। एंड सबसे बेस्ट एंड ईजी ऑप्शन ये है कि आप लोग सिंगापुर का वीज़ा लो और सिंगापुर के वीज़ा के थ्रू यहाँ पर फिलीपींस में वीज़ा ऑन अराइवल ले लो, जिससे आप लोग फिलीपींस ईजीली आ सकते हो। बट इसमें जो है वो बहुत सारी डिटेल्स लोग मिस कर देते हैं और ऑलवेज़ मैं उनको एक चीज़ बोलता हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल आ रहे हो सो बहुत सारी चीज़ों का प्रिपरेशन पहले से ही कर रखना, क्योंकि अगर वैसा चीज़ नहीं किया तो आप लोगों को ऑफलोड भी किया जा सकता है या फिर डिपोर्ट भी किया जा सकता है। ऑफलोड मतलब कि इंडिया से ही आप लोगों को बाहर नहीं जाने दिया जाए, और दूसरा चीज़ है डिपोर्ट, जो कि आपको फिलीपींस में एंटर करने से मना कर दिया जाए। क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल में हमेशा लोग सोचते हैं कि मेरे पास इतने पैसे हो तो मैं चला जाऊंगा, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलूंगा और रिटर्न आऊँगा। बट वो लोग जो है वो कुछ सिनारियोस, कुछ चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए, वो फॉलो नहीं करते हैं। एंड जिसके वजह से या तो उनको इंडिया से ही बाहर नहीं जाने दिया जाएगा या तो उनको जो है वो फिलीपींस के अंदर एंटर नहीं करने दिया जाएगा। पहले तो हम लोग यहाँ पर बात करें कि अगर आप लोग जो है वो इंडिया टू सिंगापुर टू अगर फिलीपींस आने का प्लान कर रहे हो तो ये चीज़ आप लोगों को कैसे करना है। तो सबसे पहला आप लोगों को लगेगा वो है सिंगापुर का वीज़ा। तो आप लोगों को सिंगापुर का मल्टीपल एंट्री वाला वीज़ा लेना है, सिंगल एंट्री वाला नहीं, क्योंकि सिंगल एंट्री सिंगापुर वीज़ा के बेस पर यहाँ पर फिलीपींस में आप लोगों को आने नहीं दिया जाएगा। उनका रिक्वायरमेंट है मल्टीपल एंट्री वीज़ा होना चाहिए। अगर आप लोगों ने जो है वो सिंगापुर का मल्टीपल एंट्री वीज़ा ले लिया, उसके बाद आप लोगों को ट्रैवल कैसे करना है इसके बारे में भी थोड़ा बात कर ले, क्योंकि कुछ लोग ऐसा पूछते हैं कि सिंगापुर रुकना ज़रूरी है। दूसरा चीज़, अगर मैं जो है वो पहले फिलीपींस में जाऊँ और फिर आने के टाइम पर सिंगापुर में रुकूँ तो चलेगा, या फिर पहले मुझे सिंगापुर में रुकना है। तो इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ सब डिटेल्स में बात करता हूँ। सबसे पहला चीज़, तो अगर आप लोगों के पास सिंगापुर का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है आप लोगों को सिंगापुर में रुकना है या फिर नहीं रुकना है। तो पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि अगर आप लोगों ने सिंगापुर का मल्टीपल एंट्री वीज़ा लिया है और अगर आप लोग जो है वो सिंगापुर में नहीं रुकने वाले हो आप लोग फिलीपींस में एंटर नहीं कर पाओगे। वैसा कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। रूल के हिसाब से ऐसा चीज़ है कि आपके पास सिंगापुर का मल्टीपल एंट्री वीज़ा होना चाहिए तो आप लोग फिलीपींस में एंटर कर सकते हो। सिंगापुर के अलावा आप लोगों के पास किसी भी जो है वो कंट्री का वीज़ा रहेगा तो आप लोग एंटर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोगों के पास ऑस्ट्रेलिया का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, अगर आप लोगों के पास सिंगापुर का, शेंजन, या फिर अगर आप लोगों के पास कनाडा या फिर यूएसए, या फिर अगर आप लोगों के पास यूके का वीज़ा है आप लोग आराम से यहाँ पर एंटर कर सकते हो। बट एक चीज़ के बारे में ध्यान रखना कि अगर आप लोग वैसे वीज़ास लेते हो और उसके बाद उनको यूज़ नहीं करते हो सेकेंड टाइम पे आप लोगों को ये वीज़ा इशू नहीं किया जाएगा। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलूँगा कि एटलीस्ट अगर आप लोगों ने सिंगापुर का वीज़ा लिया है एटलीस्ट सिंगापुर में जाओ और कम से कम जो है वो एक रात के लिए रुको, जिसकी वजह से अगर इन फ्यूचर आप लोग जो है वो सिंगापुर के वीज़ा के लिए जाओगे आप लोगों को वो वीज़ा मिल जाएगा। बट यस, ये चीज़ है कि अगर आप लोग जो है वो वीज़ा होल्ड करते हो आप लोग आराम से यहाँ पर फिलीपींस में एंटर कर सकते हो। अभी मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने 2018 में अपने लिए सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई किया था। तो फर्स्ट टाइम पे जो है ये वीज़ा मुझे मिला था वो ओनली 3 मंथ्स के लिए मिला था। तो 3 मंथ्स में मैंने सिंगापुर विजिट किया था, उसके बाद मैं इंडिया रिटर्न चला गया था। और उसके 1 साल के बाद 2019 में मैंने फिर से जो है वो सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई किया था। और जब मैंने दूसरी बार सिंगापुर का वीज़ा अप्लाई किया था तब ये वीज़ा मुझे 2 साल का मिला था, मल्टीपल एंट्री सिंगापुर का वीज़ा।
तो जब मुझे ये वीज़ा जो है वो 2 साल का मिला था, तो सबसे पहले जो है मैं गया था सिंगापुर में कुछ दिन रुका था। तो यानी कि 3 रात हम लोग सिंगापुर में रुके थे और 4 दिन उसके बाद हम लोग गए थे। तभी मेरी जो मतलब वाइफ अभी है, जो मेरी गर्लफ्रेंड थी वो टाइम पर, वो मेरे साथ आई थी, वो भी वहाँ पर आई थी और हम लोग साथ में रुके थे। और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर फिलीपींस में आए थे। फिलीपींस में आने के बाद हम लोग जो है वो यहाँ पर मैंने 13 डे स्टे किया था। और 13 डे स्टे के बाद मैं रिटर्न चला गया था इंडिया। उसके बाद जब सेकंड टाइम पर मैं यहाँ पर आया था, वही सेम 2019 में आफ्टर 6 मंथ्स, तो वो टाइम पे मैंने इंडिया से डायरेक्ट फ़्लाइट बुक किया था, इंडिया टू फिलीपींस का और फिलीपींस टू इंडिया का। उस टाइम के बीच में मैं सिंगापुर में नहीं रुका था, क्योंकि मैंने सिंगापुर ऑलरेडी एक बार विजिट कर लिया था, तो मैं दूसरी बार सिंगापुर में नहीं होल्ड किया था। सो अगर आप लोगों के पास 2 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, सो 2 साल एक बहुत बड़ा टाइम ड्यूरेशन हो जाता है। उसके बीच में आप लोग कभी भी सिंगापुर जा सकते हो। अगर आप लोगों के पास ये वीज़ा 3 महीने का है, सो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप जो है वो पहले सिंगापुर जाओ या फिर पहले आप फिलीपींस जाओ और रिटर्न आओ, फिर उसके बाद आप सिंगापुर जाओ। बट एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आप जो है वो ये वीज़ा एक्सपायर करोगे, तो इन फ्यूचर आपको फिर से सिंगापुर का वीज़ा इशू नहीं किया जाएगा। सो अगर किसी रीज़न के वजह से आपको फिलीपींस का वीज़ा नहीं मिलता है, तो आप सिंगापुर का ऑप्शन यूज़ नहीं कर पाओगे। तो आप जो है इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी सिंगापुर जो है वो कब रुकना है, या तो पहले जाने के पहले रुकना है या फिर फिलीपींस से आते हुए रुकना है। सो ये टोटल ऑप्शन जो है वो आपके ऊपर है कि आपको सिंगापुर पहले रुकना है या फिर सिंगापुर आपको बाद में रुकना है। मींस कि आप इंडिया टू लेकर सिंगापुर टू लेकर फिलीपींस जा सकते हो और फिर रिटर्न आने के टाइम पर आप सिंगापुर में रुक सकते हो, या फिर जो है वो आप लोग इंडिया से जा सकते हो सिंगापुर में जो है वो 1 रात 2 रात जैसे भी आपका बजट है उस हिसाब से रुक सकते हो। और फिर उसके बाद जो है वो आप फिलीपींस जाते हो और फिर रिटर्न जाने के टाइम पर डायरेक्टली आप इंडिया जाते हो। सो ये ऑप्शन आपके ऊपर है, आपको जैसे चाहिए वैसे करना है। आप लोग अपने हिसाब से जो भी बजटेड टिकट मिलेगा वैसे अपना ये सारा का सारा आइटिनरी बुक कर सकते हो। अभी इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब आप ऐसा आइटिनरी बुक करते हो, सो इसमें कुछ लोगों को प्रॉब्लम आता है, क्योंकि आप जब फ्लाइट बुक करते हो तो फ्लाइट इस तरीके से बुक करते हो कि इंडिया से लेके सिंगापुर का फ़्लाइट रहेगा, सिंगापुर से लेके मनीला का फ़्लाइट रहेगा और मनीला टू डायरेक्टली इंडिया का फ़्लाइट रहेगा। तो उसमें आपको जो भी बजटेड ऑप्शन में फ़्लाइट मिला आपने बुक कर लिया, उसमें पकड़ लो आपको 50,000 60,000 पूरा जो है वो फ़्लाइट का खर्चा गया। बट इसमें आपका एक और नुकसान हो जाता है, और नुकसान ये हो जाता है कि जब इमिग्रेशन ऑफिसर आपको अपना फ़्लाइट टिकट मांगता है, सो आप उनको ये फ़्लाइट टिकट बताते हो कि मेरा जो है वो मल्टीपल कंट्री या फिर मल्टीपल सिटी का जर्नी है, और जिसमें वो फ़्लाइट देखने के बाद वो जो भी बंदा है वो थोड़ा सा डाउट करेगा और फिर आपको बोलेगा कि ठीक है आप इसके लिए वैलिड नहीं हो और आप नहीं जा सकते। तो मैं आपको ज़्यादा करके रिकमेंड करूँगा कि इंडिया टू सिंगापुर का आप जो है वो राउंड ट्रिप टिकट बुक करो और सिंगापुर टू फिलीपींस का राउंड ट्रिप टिकट बुक करो, जिससे आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी रहेगा। और इसमें आप लोग ऐसा कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल आप इंडिया से जाओगे सिंगापुर रुकोगे 1 रात, उसके बाद आप जाओगे फिलीपींस से रिटर्न आने के टाइम पे आपका फ़्लाइट जो है वो फिलीपींस में सिंगापुर में जो है वो ख़त्म हो जाएगा। सो आप क्या करोगे कि सिंगापुर आप उतरोगे, आप जो है वो इमिग्रेशन क्लियर करोगे, उसके बाद आप दूसरी फ़्लाइट के लिए थोड़ा सा वेट करो और टाइम गैप रखना ऑलमोस्ट जो है वो 6 आवर्स 7 आवर्स के बीच का। सो जब आप सिंगापुर लैंड करोगे, आपको जो है वो इमिग्रेशन क्लियर करना है, उसके बाद आप जो है वो वापस अपना फ़्लाइट के लिए चेक इन करना और फिर अपने फ़्लाइट के लिए वेट करना। आप लोगों को वो टाइम पर होटल बुक या फिर ऐसा कोई भी चीज़ करने का ज़रूरत नहीं है। और अभी यहाँ पर बात करते हैं कि आप लोग वीज़ा ऑन अराइवल आओगे अगर फिलीपींस, तो कितना टाइम रुक पाओगे। तो फिलीपींस अगर आप लोग वीज़ा ऑन अराइवल आओगे तो मैक्सिमम ड्यूरेशन जो है वो आपको मिलेगा 14 डेज़ का, 14 दिन आप यहाँ पर रुक सकते हो। इसके बाद अगर आप लोगों को एक्सटेंशन चाहिए तो यस आपको एक्सटेंशन मिल सकता है, बट वो सिर्फ 1 वीक का एक्सटेंशन रहेगा। मींस कि 7 दिन का एक्सटेंशन आप लोगों को मिलेगा और उस 7 दिन के एक्सटेंशन के लिए आप लोगों को पे करना पड़ सकता है 2000 से लेकर 3000 पैसोस के बीच में। और उसके लिए एक्सटेंशन के लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के ऑफिस में। अगर आप लोग ऐसा सोचोगे कि मैं यहाँ पे रुकूंगा फिर जाने के टाइम पे कर दूंगा, तो वैसा चीज़ नहीं होगा। आप लोग जब इमिग्रेशन क्लियर करके कंट्री से बाहर जाते रहोगे, सो इमिग्रेशन ऑफिसर आपको बोलेगा कि आपका ये चीज़ वैलिड नहीं, आपका फ़्लाइट का खर्चा है वो भी मिस हो जाएगा, और उसके अलावा जो है वो आप लोगों के ऊपर फ़ाइन भी लगेगा। तो बेटर चीज़ ये है कि 14 दिन जब आपके एक्सपायर होने वाले रहेंगे या ख़त्म होने वाले रहेंगे, उसके पहले आप लोग जो है वो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के ऑफिस में जाओ, उनको बोलो कि मुझे जो है वो 7 डेज़ का एक्सटेंशन चाहिए। 7 डेज़ के एक्सटेंशन के
के लिए वो लोग आपसे कुछ पैसे मांगेंगे, आपका जो है वो रिसिप्ट देंगे और उसके बाद आप लोगों को 7 डेज़ का एक्सटेंशन मिल जाएगा। जब आपका ये 7 डेज़ का एक्सटेंशन ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपको रिटर्न जाना है इंडिया। आप फिलीपींस में एक्स्ट्रा नहीं रुक सकते। फिर और एक बार मैं आप लोगों को ये बता दूं कि सिंगापुर के वीज़ा के बेस पर या फिर किसी भी कंट्री के वीज़ा के बेस पर आप लोग फिलीपींस में आते हो वीज़ा ऑन अराइवल, सो ये वीज़ा को आप लोग बार बार एक्सटेंड नहीं कर सकते। यहाँ पर जो है वो आप लोग किसी भी तरीके के वीज़ा में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल TRV हो गया, फॉर एग्जांपल वर्क हो गया, फॉर एग्जांपल बिजनेस हो गया, कुछ भी तरीके का अगर आप लोगों को एक्सटेंशन या जो भी चीज़ करना है सो आप लोगों को लगेगा फिलीपींस का स्टिकर वीज़ा। अगर आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा रुकना है, 6 महीने तक भी रुकना है, तभी भी आप लोगों को जो है वो फिलीपींस का स्टिकर वीज़ा लगेगा। आप लोग सिंगापुर के वीज़ा के बेस पर यहाँ पर आने के बाद इलीगली रुक सकते हो, बट जिस टाइम पे ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को ये पता चलेगा कि आप इलीगली रुके हो तो आप लोगों को पहला तो तगड़ा फ़ाइन पे करना पड़ेगा, दूसरा आप लोगों को जो है वो ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, यानी कि आप लोग फिलीपींस में कभी भी नहीं आ सकते यहाँ पर। और ब्लैक लिस्ट का मतलब होता है बहुत ही ख़राब चीज़ आपके पासपोर्ट के लिए। तो इस चीज़ को ध्यान से याद रखना, इस चीज़ को ध्यान से समझना और फिर आप लोग जब यहाँ पर आओगे तो आराम से आना, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना। अगर आप लोगों को जो है वो फिलीपींस एक्सप्लोर करना है तो एक्सप्लोर करना। 14 डेज़ का टाइम मोर देन सफिशिएंट हो जाता है। उसके बाद आप आराम से जा सकते हो इंडिया और आपका जर्नी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। सो आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड गुड लक।